दोस्तों, आवाज की दुनिया से हमारा गहरा नाता रहा है। कुछ आवाजें ऐसी रही हैं जिन्हें आकाशवाणी हिसार के माध्यम से वर्षों से सुनते रहे हैं और ये आवाजें हैं हमारे उन श्रोताओं की जिनके दिलों में धड़कन बनकर धड़क रही है आकाशवाणी। नमस्कार, मैं आपका अपना रेडियो दोस्त विवेक कुमार। आज का सफर एक ऐसे ही श्रोता तक ले जाएगा जिनसे फोन इन कार्यक्रम हेलो हिसार के माध्यम से बात तो कई बार हुई है, आज मुलाकात भी होगी। हिसार से भिवानी की दूरी बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आकाशवाणी के नियमित श्रोता कृष्ण मेहरा से मिलने की खुशी ऐसी है कि रास्ता लंबा हो चला है। ट्रेन का सफर अपने आप में अनुभवों से भरा होता है। खेत खलिहान, पेड़ों के झुरमुट, सरपट दौड़ती राहें यही कहती हैं जीवन चलने का ही तो नाम है। चलते जाना है, बस चलते जाना। दोस्तों, सड़कों पर भागते दौड़ते वाहनों का ये रेला यही कहता है कि यही दुनिया है और इस दुनिया में आकाशवाणी के कुछ ऐसे श्रोता हैं जो कार्यक्रमों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अकेलापन हो, भीड़ हो या मेला, रेडियो का साथ नहीं छूटता। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा के नाम कार्यक्रम ई फरमाइश में बोलते रहे हैं। आज इनसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, ये हैं कृष्ण मेहरा, आकाशवाणी के नियमित श्रोता हैं और ये जब दादरी गेट भिवानी अपनी चाय की दुकान पर बैठकर चाय को गर्म कर रहे होते हैं, जब चाय खौल रही होती है, उस वक्त बिल्कुल इनके साथ रखा हुआ रेडियो सेट आकाशवाणी के तमाम कार्यक्रमों के साथ गुंजायमान होता रहता है। हमारे एक ऐसे श्रोता जो सब कुछ भूलकर आकाशवाणी के कार्यक्रमों के साथ हमेशा एक नियमित श्रोता की भांति मोहब्बत के साथ दिल की धड़कनों में बसा कर रखते हैं आकाशवाणी को। दादरी गेट पर एक छोटी सी दुकान जहां पर चाय गर्म होती हुई नजर आती है, वो रेडियो सुनने का भी शौक रखते हैं। जी हां, आज के दौर में आकाशवाणी को सुनने का सिलसिला लंबे समय से शुरू हुआ, लेकिन आज भी जो है उसी शिद्दत के साथ रेडियो सुना जाता है। हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से वो चाय की केटली में चाय बनाते हैं और रेडियो के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी दुकान जहां पर सर्दी के मौसम में चाय गर्म होती है और आपको गर्मी का एहसास दिलाती है। जैसे जैसे गर्मी की शुरुआत होती है तो यहाँ पर ठंडी चीज़ों का भी लुत्फ लेना शुरू होता है। कृष्ण जी नमस्कार, कैसे नमस्कार हैं जी। सर जी नमस्कार। आज आपसे मुलाकात हो रही है जी सर, आकाशवाणी के माध्यम से। जी जी जी। आपके लेटर, आपके पत्र जो है हम तक पहुंचते रहते हैं जी सर। और उन पत्रों में आपके नाम को हम पढ़ते हैं और बड़ी खुशी होती है। जी जी। लेकिन इतने लंबे अरसे के बाद जी आज आपसे मुलाकात हो रही है। सर, दादरी गेट भिवानी में आपका स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी। क्योंकि आपके पत्र आकाशवाणी में लगातार पहुंचते हैं। जी सर। और साथ ही जो है ईमेल ई फरमाइश के माध्यम से भी आपकी जो है फरमाइशें हम तक पहुंचती हैं। कार्यक्रम हेलो हिसार को आप सुनते हैं। जी सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कृष्ण जी, ये शुरुआत, रेडियो सुनने की शुरुआत, खासतौर से आकाशवाणी के कार्यक्रमों की सुनने की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? 2003 में हुई जी। जी 2003 में हिसार सुना जी। हाँ और 1984-85 से रोहतक भी सुन रहे हैं सर जी। और अब तो बहुत सारे स्टेशन हैं और हिसार रेडियो तो जी हमारे फेफड़ों की छड़ी है। क्या बात है। हाँ। तो अगर कार्यक्रमों की बात की जाए जी सर, आकाशवाणी के, तो वो कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं हाँ जी। जो आपके दिल के बेहद करीब हैं, आपको बहुत अच्छे लगते हैं? सारे प्रोग्राम बढ़िया लगते हैं जी।
जो भी उद्घोषित आता है वो बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम हमारे तक पहुंचाता है और बहुत ही साफ सुथरा। अब तो हम मोबाइल पे भी सुनने लगे, उस पर और भी साफ सुथरा आ रहा था। बिल्कुल, मोबाइल पे जरूर सुन रहे हैं, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के माध्यम से। लेकिन अपने तमाम दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि आज भी कृष्ण मेहरा के पास ये ट्रांजिस्टर है, ये रेडियो यहाँ मौजूद है, जो दुकान पर चलता रहता है, बजता रहता है। साथ ही जो है चाय यहाँ केटली में गर्म होती रहती है। तो हमें ये बताएं कि आकाशवाणी हिसार के अलावा और कौन कौन से आकाशवाणी केंद्रों के कार्यक्रम सुनते हैं जी? कुरुक्षेत्र है, सूरजगढ़ है जी, और जालंधर है, और जी मथुरा है, जयपुर है, चित्तौड़ है, और जी ये लगा लिया आपका जालंधर है जी। आकाशवाणी के तमाम जो केंद्र हैं जी सर, उनके कार्यक्रम आप सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे, लगातार सुन रहे हैं जी। तो कृष्ण जी, परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? 2 लड़की हैं जी, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, और 2 लड़के हैं जी, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। मैं आपके सामने बैठा हूँ। क्या बात है जी सर। और कैसा चल रहा है आपका काम? बहुत बढ़िया जी, दया आपकी, बहुत बढ़िया काम चल रहा है जी। और साथ के साथ आपका रेडियो सुन रहे हैं। अपने तमाम दर्शकों को हम बताएं कि आज का ये दौर जी, जब ट्विटर और व्हाट्सएप और तमाम दूसरे साधन आ गए हैं जी जी, उस वक्त भी हमारे केंद्रों में पत्रों को लेकर के भी कार्यक्रम होते हैं, पत्रोत्तर और चिट्ठियों को लेकर के कार्यक्रम होते हैं। हाँ। हम कृष्ण मेहरा की शॉप पे आपको लेटर भी दिखाएंगे। हाँ जी। जिन लेटर्स को आज जो है आप लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। देख लो जी। आकाशवाणी के ये वो पोस्ट कार्ड हैं जो आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट कार्ड जो हैं आज भी यहाँ लिखे जाते हैं और लिख करके पोस्ट किए जाते हैं। ये इनकी दुकान पे साफ तौर से नज़र आ रहे हैं और इन्हें आकाशवाणी केंद्र हिसार ना केवल दूसरे केंद्रों तक भेजा जाता है बल्कि ज़्यादातर इसमें जो पत्र हैं वो आकाशवाणी हिसार के नज़र आ रहे हैं। और ये मोहब्बत है कहीं ना कहीं कृष्ण मेहरा की, जो ये दर्शाती है कि किस तरह से मोहब्बत आकाशवाणी के साथ की जाती है और कैसे आज के इस दौर में, आज के इस नव युग में जब तमाम मनोरंजन के दूसरे साधन मौजूद हैं, उस अवसर पर आकाशवाणी हिसार का एक ऐसा श्रोता है जो दादरी गेट भिवानी से संबंध रखता है और आकाशवाणी के कार्यक्रम न केवल बड़ी शिद्दत के साथ सुनता है बल्कि मोहब्बत करता है, पत्रों के माध्यम से, ई फरमाइश के माध्यम से हेलो हिसार का हिस्सा भी बनता है। तो जाहिर तौर पर एक कारवां आकाशवाणी के उन श्रोताओं तक पहुंचने का हम प्रयास कर रहे हैं जो श्रोता आकाशवाणी के कार्यक्रमों को न केवल सुनते हैं बल्कि दिल से मोहब्बत करते हैं आकाशवाणी के तमाम कार्यक्रमों के साथ। ये एक तरह की सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं उन श्रोताओं से मिलने की जो श्रोता रेडियो के माध्यम से हम तक पहुंचते तो हैं लेकिन हम उन तक नहीं पहुंच पाते, उनसे रूबरू नहीं हो पाते। तो ये पहला एपिसोड जो आज आप तक पहुंचा है, कृष्ण मेहरा जो हमारे नियमित श्रोता हैं उन्हें मिलने हम आए हुए थे दादरी गेट भिवानी। ये मुलाकात आपको कैसी लगी और किस तरह के अनुभव लगे और क्या सोचते हैं आप? आज का ये दौर जब मनोरंजन के अलग अलग साधन हैं, उस दौर में एक श्रोता ऐसा भी है जो रेडियो का मुरीद है, आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनता है। तो कृष्ण जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। आप भिवानी में, दादरी गेट भिवानी में आए। हाँ, आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद है। मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करके आज जी। तो बहुत शुक्रिया, नमस्कार। तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरह से जो है अपनी मोहब्बतें बनाए रखें और ख़ासतौर से आकाशवाणी के न केवल श्रोता बने रहें बल्कि ये जो मुलाकात थी वो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।